ये सर्दियों की एक कड़कड़ाती सुबह थी। आगरा की हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी कि खुले में खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान सिर्फ इनाम के लोभ में कुछ भी सह सकता है? बीरबल गंभीरता से सोचने के बाद बोले, जहां तक मैंने देखा है जहांपना, इंसान की इच्छाएं उसकी सीमाओं से बड़ी होती है। वह बहुत कुछ सह सकता है, यदि उसे उसके बदले कुछ मूल्यवान मिलने की आशा हो। अकबर बोले, अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति एक पूरी रात इस कड़ाके की सर्दी में खुले तालाब के बर्फ जैसे पानी में खड़ा रह सकता है, सिर्फ इनाम के लिए। दरबारियों में सरगोशी शुरू हो गई। कुछ हंसे, कुछ चौंके, लेकिन बीरबल चुप रहे। तभी एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने आश्चर्य से उसे देखा। वह दुर्बल, फटे पुराने कपड़े पहने था। अकबर ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम वाकई यह कर सकते हो? यह मजाक नहीं है, तुम जान भी गंवा सकते हो। ब्राह्मण ने जवाब देते हुए कहा, मैं भूखा हूँ हुजूर। अगर मुझे इनाम मिल जाए तो मैं अपने परिवार के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर सकूंगा। बीरबल ने उस ब्राह्मण की आंखों में झांका। उसमें आत्मविश्वास था, पर साथ ही भूख और विवशता भी। अकबर ने उसे अनुमति दी। तालाब के पास पहरेदार तैनात किए गए और आदेश दिया गया कि उस ब्राह्मण की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। ब्राह्मण आगरा के एक कोने में स्थित एक सनकरे मोहल्ले में रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह एक विद्वान था, लेकिन दरिद्रता ने उसके ज्ञान को उपहास बना दिया था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। पिताजी, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? छोटे बेटे ने पूछा था। हाँ बेटा, आज तुम्हारे लिए इनाम लाऊंगा, सोमदत्त ने कांपती आवाज में कहा था। पत्नी ने उसके हाथ में गर्म पानी का एक मिट्टी का कटोरा थमाया और धीरे से बोली, ध्यान रखना, ये सिर्फ इनाम की नहीं, तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। रात बहुत ठंडी थी। आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी थी, लेकिन हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। ब्राह्मण तालाब के बीच जाकर पानी में खड़ा हो गया। पहरेदारों ने देखा कि वह कांप रहा था, लेकिन फिर भी स्थिर खड़ा रहा। बीरबल भी दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि ब्राह्मण की दृष्टि एक पहाड़ी पर जलती दीपशिखा की ओर गई थी। वह दीपक एक मंदिर में जल रहा था, जहां साधुजन ध्यान में लीन थे। सोमदत्त की आत्मा भी उस ज्योति से जुड़ गई थी, मानो वह उसे जीवन शक्ति दे रही हो। सारी रात वह कांपता रहा, पर हिम्मत नहीं हारी। पहरेदारों ने उसकी सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। सुबह होते ही ब्राह्मण थककर बाहर आया। उसे तुरंत दरबार में लाया गया। अकबर ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम सच में पूरी रात पानी में खड़े रहे? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैंने एक पल के लिए भी पानी नहीं छोड़ा। अकबर के पहरेदारों ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, इसने पहाड़ी पर जलती आग को देखकर खुद को गर्म रखा। ये धोखा है। अकबर ने गंभीर होकर बोला, हूँ, बात में दम है। अगर किसी ने दूर से आग देखी और अपने मन को गर्म रखने की कोशिश की, तो ये निष्कलंक परीक्षा नहीं मानी जाएगी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गए कि यह अन्याय है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मैं आज दरबार में नहीं आ सकता, मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, खिचड़ी? तो उसमें क्या बात है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं खिचड़ी एक बहुत ऊंचे बांस पर लटकाकर नीचे आग जलाकर पका रहा हूँ। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए, पर बोले, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? आग नीचे और बर्तन ऊपर, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल गंभीरता से बोला, तो फिर जहांपनाह, जिस आग को दूर पहाड़ी पर देखकर कोई व्यक्ति गर्मी महसूस कर सकता है, उसी तरह शायद मेरी खिचड़ी भी पक जाए। अकबर कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी गलती समझ ली। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। उस गरीब ब्राह्मण को तुरंत बुलाओ और उसे इनाम दो, इस बार 2 गुना इनाम। ब्राह्मण को बुलाया गया। वह अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था। बादशाह ने उसे न केवल इनाम दिया, बल्कि सम्मानित भी किया। उसे राजकीय आश्रय मिला और बीरबल ने उसकी पुत्री के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई।
बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, एक भूखा व्यक्ति अपने अस्तित्व की अंतिम सांस तक लड़ सकता है, लेकिन न्याय और संवेदना उसका असली भोजन होते हैं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाए और बोले, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी ने दरबार की ठंडी सोच को गर्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि भावना और समझदारी से भी किया जाता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने ये सिद्ध कर दिया कि जब किसी को गलत तरीके से वंचित किया जाता है, तो सही समय पर दिया गया व्यंग्यात्मक उत्तर भी क्रांति ला सकता है। बीरबल की यह खिचड़ी केवल एक मजाक नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था कि न्याय में सिर्फ तर्क नहीं, संवेदना भी होनी चाहिए।